खुफिया ने अवामी मसाइल को आश्कार करने में अपना सहाफती किरदार अदा किया और आज भी हम खुराक के हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी के शाना बशाना उन्हें कवरेज देने की गर्ज से इनके हमरा मेट्रोविल बाबे खैबर नामी इलाके में मौजूद अलमदीना पकवान हाउस और रेस्टोरेंट पर अवामी शिकायत मौसूल होने पर शिकायत की तस्दीक और रेस्टोरेंट मालिकान को तंबी की गर्ज से इस इलाके में जा रहे हैं। जहाँ जाना आसान है लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल है। रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर में फूड कलर की जगह इंडस्ट्रियल कलर, समंदरी नमक, कई माह पुराना बदबूदार गोश्त और दूध की जगह इस्तेमाल होने वाला टी व्हाइटनर बरामद हुआ। इस रेस्टोरेंट की अबतर हालत पर सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए सील करने के अहकाम दिए, जिसके बाद सरकारी एहलकारों खुसूसन लेडी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को जान के लाले पड़ गए। गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने मुआशरे में होने वाले जराइम को आश्कार करने में अपना सहाफती किरदार अदा किया और यही वजह है कि सरकारी इदारे हमारी दी गई कवरेज को सराहते हैं, क्योंकि हम उनके शाना बशाना अपनी जान को जोखिम में डालकर होने वाले तमाम तर ऑपरेशन को कवर करते हैं। खुफिया के इन्फॉर्मर नेटवर्क की बदौलत हमने इदारों के हाथ मजबूत किए, जिसकी बदौलत जराइम का पनपना बहुत मुश्किल हो गया। आज का प्रोग्राम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ किया गया है, जो एक पकवान सेंटर पर है, जो कई किलोमीटर फैले हुए इलाके में मैयत, खुशी, शादी और दीगर तकरीबात पर खाना पकाकर दिनों रात आवाम को जहर खिलाते रहे। इस रेस्टोरेंट में आयोडीन मिला नमक नहीं बल्कि समंदरी नमक इस्तेमाल हो रहा है। फूड कलर की जगह इंडस्ट्रियल कलर, दूध की जगह टी व्हाइटनर और कई माह पुराना बदबूदार गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था। इन लोगों ने पहले सिंध फूड अथॉरिटी को धमकी दे रखी थी कि अगर कार्रवाई की गई तो नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। इलाका वकील की तरफ से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि अलमदीना नामी ये रेस्टोरेंट आवाम को नाक़िस अशिया खिला रहा है। मैयत हो या खुशी का त्यौहार या किसी भी किस्म की नजर न्याज, सभी इस मशहूर पकवान से खाना पकवाते हैं, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती इस पकवान के जायके के पीछे क्या क्या राज हैं। तेल, पानी, घी, मसाले, रंग, गोश्त, फ्लेवर, ड्राई फ्रूट, दूध और कोई भी चीज हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक न थी। इन लोगों को सिंध फूड अथॉरिटी ने जो इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया वो भी हवा में उड़ा दिया गया और आज भी होने वाली कार्रवाई पर ना ही इन लोगों को नदामत थी ना पछतावा। ना जाने वो कौन सी अकड़ थी जो मुसलसल कानून की रिट कायम होने से रोक रही थी। नाज़रीन, इस वक्त हम अलमदीना पकवान सेंटर पे मौजूद हैं और हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी के फूड ऑफिसर भी मौजूद हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और डिप्टी डायरेक्टर मजहर साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए, अभी हम सिर्फ सामने आए हैं, यहाँ फटाफट सफाई होनी जो है वो शुरू हो गई है। यहीं से क्लियर पता चल रहा है, देखिए कपड़े पकड़ाए जा रहे हैं, वो झाड़ू उठाई जा रही है, एप्रन निकल रहा है, कैप्स निकल रही हैं। देख लेते हैं, बाकी अंदर जाके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की जगहों पे मुंह पे गुटखा नहीं होना चाहिए। यहाँ कीजिएगा, मुँह खोलिएगा। क्या खा रहे हैं? गुटखा खा रहा हूँ। मजे साहब, सबसे पहले तो वायलेशन गुटखा उनके मुँह में, गुटखा अभी उसके सामने वो कर देते हैं ना सारे। ये देखिए, गुटखा क्यों खा रहे हो? मुँह खोलो। ये गुटखा क्यों खा रहे हैं? ये प्रोडक्शन एरिया पे मना है। केमिकल लिखा हुआ ये है मल्टी स्टार रसबरी रेड, बस लाल कलर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी स्टार केमिकल कॉर्पोरेशन। ये जूड़िया कहीं बाजार, भी फूड ग्रेड कहीं नहीं है। जूड़िया बाजार किस कंपनी का है कुछ पता नहीं, बस जूड़िया फूड ग्रेड तो इसमें कहीं फूड लिखा ग्रेड नहीं है कोई। प्रोडक्शन एरिया पे वो गुटखा भी खा रहा है, आपने उसको अलो क्यों किया हुआ है? अलाउ तो नहीं है सर, चुके आप कुछ भी खा रहे हो। इसमें तो मसाला ये इस्तेमाल ही नहीं करते हम। ये एक और दिखा देती हूँ। चलो, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं तो करते। फिर भरा हुआ क्यों रखा हुआ है? ऐसे ही रखा हुआ है भाई, क्यों ऐसे रखे हुए हैं? मजहर साहब, ये देखिए कलर ऐड हुए हैं, कलर ठीक है।
और ये यहाँ पे सारा ये ग्रीन कलर भी है रहा भरा हुआ है। फूड ग्रेन है ही नहीं कलर। ठीक है, ये येलो कलर भी है रहा बाजार से ऐसे और रेड भी है ये, और ये यही कलर है आप देख लें। हम सैंपल भी ले रहे हैं। आपने अपने बंदों का मेडिकल करवाया है जी किसी बंदे का मेडिकल है जो प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं? नहीं मेडिकल भी नहीं है, ये भी आपको नहीं पता। सेल्फ फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है आपके पास? आपने कभी एप्लीकेशन ही, हमने आपको नोटिस दिया है तो एप्लीकेशन आप ये भी जहमत नहीं हुई? कारोबारी लाइसेंस है और कारोबारी अलग होती है भाई जी। चलें आ जाएं, मैं आगे। इनकी सफाई सुथराई का माहौल देख लें, जहाँ पे ये चावल धो रहे हैं वहाँ पे गटर का ढक्कन है। ये गटर है, खोलें जरा इसको, खोलें इसको जरा, इसको खोलें। यार खोलो ये। बंद होते तो इतने चावल कैसे गए होते इसके अंदर? सफाई कर रहा था मैं इसका। खोल के रखो इसको। बावर्ची खाने में मेन होल और इनसे उबलते लाल बेग। एक झूठ को छुपाने के लिए इतने ढेरों झूठ। इन लोगों के करतूत सामने नजर आ रहे थे, इसके बावजूद ये सिंध फूड अथॉरिटी की टीम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते रहे। इनके पकवान में इस्तेमाल होने वाले गोश्त से बदबू क्यों आती थी, इन लोगों ने खुद ही सच बता दिया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो हड्डियां हैं, हड्डियों का क्या कर रहे हो? पकवान में इस्तेमाल होने वाली सबसे महंगी चीज गोश्त, अगर ये एक्सपायर्ड हो या इससे बदबू आ रही हो तो ये इंसानी जानों के लिए मुज़र और जानलेवा हो सकता है। इसकी जिंदा मिसाल हम कुछ ही अरसे पहले रेस्टोरेंट का खाना खाने से होने वाली अमवात से ले सकते हैं। इन लोगों ने हफ्जाने सेहत की वो धज्जियां बिखेरी जो इंसानी अक्ल तस्लीम करने से कासिर है। जानवरों की दुम खाल समेत डीप फ्रीजर्स में जमा करके रखी गई और पकड़े जाने पर कितनी हठधर्मी से कहा कि हम गरीबों को खिलाते हैं। क्या गरीब इंसान नहीं होते? इंसानियत सोज अवल पर सिंध फूड अथॉरिटी ने की कार्रवाई। सिंध फूड अथॉरिटी ने पकवान सेंटर में हशरात की मौजूदगी की वजह मालूम कर ली। यहाँ सेवरेज के मेन होल पकवान सेंटर के किचन के अंदर मौजूद थे। यहाँ के डीप फ्रीजर में मौजूद गाय की दुमें इस कदर बदबूदार और पुरानी थीं कि कै की कैफियत तारी हो गई और इसमें मीठा, खोया और न जाने क्या क्या लवाजमात। दुम के बारे में बताया जा रहा था कि ये गरीबों के लिए रखी हैं। क्या ये लोग इतने बेहिस और मक्कार हैं जो गरीबों को जानवरों से बदतर समझ रहे हैं? यहाँ की हालत निहायत बदतर होने की वजह से सिंध फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट को सील करने का फैसला किया। ना सिर्फ वहाँ पे हमें दिखे कलर, तो यहाँ पे भी मदद साहब भरे हुए मौजूद हैं। और इनसे जरा पूछिए इसका क्या काम है? ये चाय के लिए है ना? ये दूध तो नहीं है, ये टी वाइटनर है। आई थिंक टी वाइटनर है ये। हाँ ये डेयरी। हाँ ये इधर लोकल मिल्क इधर तो नहीं है ना, तो ये किसमें ऐड कर रहे हैं? ये मीठा बनाने में ऐड कर रहे हैं। ये किस में डालते हो भाई? हेलो, जैसे खीर भी बनता है। ये तो वाइटनर है, ये वाइटनर है, तो ये हाँ दूध ये भी तो सिर्फ ये कलर देता है ये क्या है? ये क्या है? ये चॉकलेट के लिए कलर होगा, कोको पाउडर है, क्या है? कलर है। नहीं ये इस्तेमाल का नहीं है हमारा। इस्तेमाल का नहीं है तो फिर यहाँ हमारा क्या? इस्तेमाल का नहीं है। तकरीबन दर्जन के हिसाब से आता है। दर्जन के हिसाब से कितने का दर्जन के हिसाब से आता है? ये तकरीबन जो है एक डब्बी 150 रुपए के 200 का आता है। एक डब्बी पूरी 150 रुपए की। मतलब साहब फूड ग्रेड का कलर इतना ज्यादा 150 रुपए का आ सकता है? 100 रुपए खुदा के बदले 150 रुपए जिसका रेट है, तो आप नहीं सकते कि ये डाइंग कलर है। आपको पता है ये खाने का कलर नहीं है, खाने का नहीं ये है। फ्लोरिंग में यूज होता है। ये जो कपड़े पता है? में जो डाइंग करते हैं ना, पता है ऑलरेडी? पता है भाई, पता है, फिर भी यार आवाम को जहर खिला रहे हैं।
ये खुफिया चैनल के बनस्पत में बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे मसाले रेसिपी यूज़ कर रहे हैं जो इनको खुद पता ही नहीं है कि उसका क्या है, ना कोई प्रॉपर लेबलिंग है, ना एक्सपायरी डेट है। ना एक्सपायरी डेट है, ना बाहर के बस इम्पोर्टेड पैकिंग किए हुए हैं, इनको कुछ खुद पता नहीं है। जब आप किसी मीठे का ऑर्डर देते हैं ना बाहर से, तो फिर आपको पता नहीं होता, जो आप मज़े ले लेके खा रहे होते हैं ना, आप समझते हैं दूध में बनी हुई है और ये बड़ी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है और बड़ी फ़ायदेमंद होगी, तो ये बेसिकली दूध में नहीं बनी होती, टी वाइटनर होता है। आप ये देख लीजिए यहाँ पर उसके पैकेट्स यहाँ पे मौजूद है। दूसरा यहाँ पे फूड ग्रेड का कलर मौजूद नहीं है, इंडस्ट्रियल कलर है, जिसका इनका कहना है कि 150 रुपये में पूरी भरी हुई डिब्बी जो है वो इनको मिलती है। तो इनके नमक को कि वो आयोडीन मिला नमक है या नहीं चेक करने का तरीका ये आप ये देख लें, ये स्टार्च है। अब इसको नमक में डालेंगे, अगर ये पर्पल कलर देगा तो इसका मतलब है आयोडीन मिला हुआ है, और अगर नहीं देगा तो इसका मतलब है आयोडीन नहीं मिला हुआ। मैं यहाँ कहीं पर्पल कलर नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आयोडीन मिला नमक नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल इसमें आयोडीन नहीं है, अगर आयोडीन होता तो इंडिकेशन के तौर पे ये अपना पर्पल कलर शो जरूर तो करा। अभी तो कोई शो नहीं करा। तो ये अंदर हमने आपको मसाले जात दिखाए, कलर्स दिखाए। अब यहाँ पर गोश्त का स्टॉक मौजूद है, वो भी देख लेते हैं कैसा है। इधर ये शोले भी रखे हुए हैं, ये हाफ फ्राई है शोले, ये नहीं है। और उसके बाद मक्खन भी रखा हुआ है, ये शोले आपके इधर गिर रहे हैं। गाजर ये कितने अरसे से कट? ये अभी सुबह काटा, शाम को इस्तेमाल में होता है। ये आज की एकदम लग रही है तुम्हें? कितनी बर्फ बनी हुई है, आज की बनी? खुदा के बंदे थोड़ा ख्याल से। वाकई नहीं ये रहेगा दूसरा। ये तो आलू ही नहीं है, इधर ले आओ। इधर गोश्त भी सिकंदर है और छोले भी सिकंदर हैं, सब कुछ एक दूसरे से कंटेमिनेट हो रहे हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। मुझे ये बताएं, कोई पढ़ा लिखा बंदा है जिसको फूड के बारे में मालूमात हो कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ रखनी है? ये साल हमारे इलाके पे ये चीज़ें कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता कि क्या मतलब है। भाई आपको पता नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी से कितने सारे स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं, देना उनको नौकरियाँ, क्यों नहीं देते? खोया का कलर ही चेंज हो गया है, ये खोया इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। मतलब साहब जब खोए का ये कलर expire चेंज हो हो जाता गया है तो है। पॉइजन हो जाता है वो। पॉइजन हो जाता है, ये उसको खाएंगे तो सांस की बीमारियां से 2 किलो 3 किलो को आया था, 4 यार इस किलो को खोए का इसका मतलब इधर क्या है, ये एक्सपायर्ड है। आपने सिंध फूड अथॉरिटी की SOP की भी नहीं पढ़ा है, में आ गया। अच्छा। ऐसे नहीं आया बताया पहले अच्छा आपने। पूछ लेना मदर साहब क्या क्या जहन में है, पूछ लेते ना दोबारा होगी तो मदर साहब। 20 होगा तो हम निकाल देंगे। मदर पूछें इनके जहन में क्या क्या, हाँ पूछें इनके जहन में क्या क्या है? क्या क्या जहन में? भाई सब चीज़ आए जो कलर के हवाले से आपने बताया, वो क्या भी आया बताया हमारे जहन में। आपने बोला कि भाई कलर 2 नंबर है, ऐसे ही हो गया ना, कलर 2 नंबर है। और क्या बताया मैं? तो आपको पता चल गया सफाई के हवाले से हमारा अब जब तो लेता। कलर खरीदेंगे तो कैसे लेंगे, जी कैसे लेंगे? आप ये कलर खरीदेंगे तो हम पहले जरूर मशवरा करके लेंगे। अच्छा नहीं, फूड ग्रेड, फूड ग्रेड लेंगे। फूड ग्रेड का कलर होता है। अरे आप हराम ही खिला रहे हो। यहाँ पे तो और बहुत सारे इंकशाफात आपके मुंतज़िर हैं, देख के बताएंगे कि फ्रीजर में क्या रखा हुआ है। यार ये देखो, ये कितने अरसे से ये हड्डियों का क्या करते हो भाई? ये जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों का क्या कर रहे हो? हड्डी वाला गोश्त आता है, दिन को हड्डी वाला गोश्त बेचते हैं ना, तो ये तुम भी है क्या साथ में? ये तो शाम को बंद आता है, ये तो अलग जो लोग खरीद करके ले जाते हैं। आज इसके स्कैन नहीं उतारते, इस तरीके से ही रख देते हैं। इसके ये देखे सारी क्रीम दूध पड़ा हुआ है। और फ्रीजर की जो कंडीशन है, फ्रीज़र की कंडीशन बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर टेम्परेचर डिवाइस मेंटेन नहीं है और गोश्त के जो फ्रीज़र होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। चले जी, सबको यहाँ से निकाला जा रहा है और इस जगह को जो है वो सील किया जा रहा है। क्या फाइन करेंगे ये अभी बता रहे हैं मदर साहब, लेकिन फिलहाल इस जगह को सील किया जा रहा है। खिलाते इसलिए नहीं है ना कि सर ये फालतू हो जाता है, किसी गरीब आ जाता है, कोई वो दुम मांगते तो उसको हम लोग काट के दे देते हैं। गरीब को देते हैं, गरीब भी आपको ऐसे गरीब को देने के लिए तुम्हें वो खुद ही मांगता फेंकने वाली चीज है, खरीद वो रही खुद ही है। मांगता तो है। आप कौन है? हम गोश्त वाले दुकान वाले। हाँ, तो आपने गरीबों के लिए फ्रीजर में जमा करके रखी है। झूठ पीली नहीं हो रही बोलो, है, पीली झूठ और नहीं काली। बोला करो। चमचम, ये खून पड़ा हुआ है, खून से लगे हुए हैं चमचम, ये सारी चीजें पड़े हुए हैं। फिर फाइन है, मदर साहब, फाइन। ये खोया तो हम ये रख लेते हैं फ्रिज में गरीबों के लिए, ठीक है, फ्रीजर में, और ऐसी चीजें रोज ही फेंक देते हैं। जरा देखें, अच्छा एक
कॉमन चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इतने ढेर सारे सिलेंडर रखे हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, या आगे यहाँ रखे हुए सिलेंडर हमेशा खुली जगह पे रखने चाहिए। इस तरीके से ये पैक जगह है, बंद जगह है, यहाँ पे नहीं जो है इस तरीके से सिलेंडर रखे जा सकते हैं। ये सिविल डिफेंस का काम है, बेसिकली उनका काम है इस तरह की चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो गहरी नींद सो रहा है, ख्वाह वो गफलत के मज़े ले रहा है, इसलिए उनको पता ही नहीं है ये कितना डेंजरस हो सकता है किसी भी हादसे होने की सूरत में, ये पूरी जगह को किस तरह तबाह और बर्बाद कर सकता है, इसका आइडिया किसी को नहीं है। ये कह रहा है ये जो गोट है ना, ये भी खुद ही ज़बह करते हैं। इनको पता नहीं होता कि ये सेहतमंद भी है या बीमार है या ज़बह करने के लायक है नहीं है। कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है इनका। किसने परमिशन दी आपको? जी, परमिशन किसने दी? परमिशन तो खैर दी नहीं है किसी ने। और उसके बाद जो राइस जिस एरिया में वॉश हो रहे थे वो गटर है, गटर भी सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है और मक्खियाँ हाइजीनिक का बड़ा इशू सही है। इसलिए हम इसको टेम्पररी सील कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट इसलिए हम आ गए हैं, किसी पब्लिक को, आम पब्लिक को उधर जाने भी नहीं देते होंगे सही कि प्रोडक्शन एरिया में आप किसी को अलो भी नहीं होगा। रेस्टोरेंट मालिकान की मनमानियां इस वक्त भी उरूज पर हैं। माजी में हमने आपको बहुत से पकवान सेंटर्स का हाल दिखाया, लेकिन ये लोग हफ्जाने सेहत नहीं बल्कि मुनाफा देखते हैं, इसलिए हर चीज में पैसा बचाया जाता है। मसाला जात हो, गोश्त हो या फिर चावल, सिंध फूड अथॉरिटी ने जब इस हद तक पकवान की अबतर हालत देखी तो उसके बाद ये फैसला किया कि इस पकवान सेंटर को सील कर देना ही बेहतर है। पकवान के 6 से जायद शटर को सील किया जाना था, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी पर हमला कर दिया गया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ऑपरेशन में सिंध फूड अथॉरिटी के 4 फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, 2 मेल फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स और 1 डिप्टी डायरेक्टर शामिल थे। पुलिस के 5 जवानों की मौजूदगी में एक सोची समझी साजिश के तहत पकवान सील करने के बाद जब सब जाने लगे तो शर पसंद अनासर ने डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी पर हमला कर दिया। लड़कियों को जख्मी कर दिया गया, 5 पुलिस जवान कम पड़ गए और शर पसंद अनासर ने अपना काम कर दिया। पकवान मालिक ने गुंडे बुलवा लिए। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर फूड सेफ्टी अफसरान के हमरा जब जाए वक़्त से निकलने लगे तो 20 से जायद लड़कों ने गाड़ी पर पत्थर, चमचे और गाड़ी के जैक से हमला कर दिया। इलाका पुलिस को 150 लोगों ने घेर लिया और फिर दिल भर कर खार डिप्टी डायरेक्टर पर निकाली गई। रेस्टोरेंट मालिक ने खुफिया की टीम को धमकी देते हुए हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ना चल सकी। खवातीन अहलकारों पर तशद्दुद किया गया। एक साहिब ने तो गाड़ी पर फ्लाइंग किक दे मारी, जो शीशा तोड़ते हुए खातून फूड सेफ्टी ऑफिसर को लगी और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर सिंध फूड अथॉरिटी की टीम थाने जा पहुंची। ये आप देखें, हम जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन अपने फ़राइज़ की सर अंजाम दही के लिए अपनी जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रही होती है, तो वो बिल्कुल भी हरगिज़ भी आसान काम नहीं है। ये आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो इस गाड़ी में जो है वो डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए थे, उसके अलावा वो तमाम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स लड़कियां बैठी हुई थी, मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये बलवा कर देते हैं एकदम से पूरी गाड़ी को घेरे में लेकर, ये सोचे बगैर कि इस गाड़ी में लड़कियां बैठी हुई हैं। इन्होंने किस तरीके से ये आगे से भी शीशा तोड़ा है, ये आप देखें, अंदर देखें पूरी जो है गाड़ी पे किस तरीके से शीशे मौजूद हैं। ये आप ये पीछे से देखेंगे, पीछे से भी इन्होंने किस तरीके से अटैक किया। ये तमाम जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, इनसे बात करती हूँ। आप लोग अंदर थे, लड़कियां थी, लड़कियां होने के बावजूद इन्होंने अटैक किया। मैंने इनको कहा लिटरली लाते मारी हैं, घुसे मारे हैं, हमारे अंदर तक इस वक्त कांच चले गए हैं, इतना इन्होंने बदतमीजी किया सबने।
बैठी हुई थी और मैंने जिस तरीके से उन्होंने लातें मारी हैं, मैंने अपना मुंह बस पीछे कर लिया था, नहीं तो ये जो कांच मेरे कपड़ों के अंदर गए हैं ये मेरे मुंह के पूरे अंदर होते हैं दोनों अभी गाड़ी इस के वक्त। जो आगे के आप पीछे देख के सकते शीशे हैं हैं, कि वो मैं पूरे आगे टूटे हुए बैठी थी जी। कांच सारा अंदर जी, मौजूद अभी है। भी मेरे कपड़ों के अंदर, मेरे पैरों के अंदर, अभी मैं अंदर से हाथ वॉश करके आ रही हूँ, नहीं तो मैं दिखाती यहाँ पर कितना जगह जगह खून दिख रहा था कि कांच अंदर घुसे तो उससे खून निकल कर आ रहा था। सबके कांच लगे हैं, सबके चोटें कितना आई हैं। मुश्किल है फील्ड पे मौजूद होते हुए काम करना, आपको अंदाजा हो, क्योंकि कुछ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन आपका मेरा ख्याल है पहला एक्सपीरियंस था। आपके साथ पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इतना ज़्यादा हार्श हमारा एक्सपीरियंस कभी हमने भी वही नहीं रूटीन के रहा। हिसाब से काम किया है, वो जो हमारा जी, रूटीन वर्क होता जी, है, हमने उनकी बिल्कुल। चीज़ें चेक की हैं, बिल्कुल, जो रूल्स और- है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए सील किया गया जी है। बिल्कुल, और हमारे पास प्रूफ हैं, और जो हमने सैम्पलिंग वहाँ से की है, जो चीज़ें आप देख रही थी, तो ये देख लें कि ये इस वक्त इनका कोई पर्सनल कोई काम नहीं था, ये इस वक्त अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। ये जो तमाम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं इस वक्त, ये जो है जो इनका रूटीन, जिस तरीके से ये रेस्टोरेंट्स वगैरह का विज़िट होता है, इस तरह पकवान सेंटर का एक रूटीन विज़िट था जिसमें तमाम चीज़ें जो गलत थी, नाक़िस थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई। वो गवर्नमेंट इदारा जो अपने फ़र्ज़ अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए इस तरीके से इनको निशाना बनाया गया, जबकि वहाँ पे पूरा काम प्रॉपर चैनल हो रहा था। हम भी साथ थे आपके, और हम भी इनके साथ, इनको बताया, इनके साथ गाड़ी के साथ हम भी किए। ठीक है जी, आप ये देख लें, ड्यूटी अफसर ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मदर साहब, मुझे ये बताएं, पहले तो आप साथ खैरियत के हैं? हाँ नहीं, वो कांच के जो उन्होंने गाड़ी पे हमला किया था ना, तो कांच के शीशे हमें इधर सारे लगे। अभी वो थोड़ा सा सारा मदर वाश साहब कैमरे के आगे दिखाएंगे आप, जहाँ पे ये देखें आप, मदर साहब की गर्दन पे पूरे पूरे निशान मौजूद हैं। स्क्रीन पूरी टूटी हुई है, गाड़ी का हशर नशर कर दिया, और फूड सेफ्टी ऑफिसर वो भी लड़कियां मौजूद थी गाड़ी में। मेरे साथ फूड सेफ्टी अफसरान 4 लड़कियां थी और मेल भी थे, वो उनकी अलग गाड़ी थी, मगर जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं चारों तरफ उन्होंने शीशे तोड़ दिए हैं। और माफिया पार्टी का था, ज़ाहिर है माफिया है। हम इसमें अभी एसएसपी के पास भी जा रहे हैं। सही है, वो सारी चीज़ें कार्य सरकार में मदाखलत के खिलाफ भी पर्चा कर सकते हैं। अथॉरिटी अपना सही तरीके से काम कर रहे हैं। हमने पूरे सैंपल लिए थे, सैंपल उन्होंने हमसे छीन लिए, सैंपल भी छीन लिए, सैंपल छीन लिए। अरे इंशाल्लाह अभी देखते हैं, मैं एसएसपी मेरा वेट कर रहा है, मैं देखता हूँ क्या। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारे निकलने के बाद जैसा कि हमने देखा गया था कि हमारे एडी साहब को पकड़ लिया गया था, उसके बाद जब हमें भी हाथ डाला गया था तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे, मैं और ये। हम फटाफट लैब कोट उतार लिए, क्योंकि हमें भी पकड़ा जा रहा था। हम लैब कोट पहने हुए थे तो हम पहचान में आ रहे थे कि हम फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो हमें भी पकड़ा जा रहा था। फिर हमने फ़ौरन लैब कोट उतार के रख दिया, लेकिन उन्होंने सील जो है वो सील तोड़ के अपने शटर उठा चुके हैं और अपने सामान को निकाल रहे थे, या जो भी उसमें वो चेंजिंग कर रहे थे। ठीक है, आप ये देख लें कि खुली दहशतगर्दी है, खुली गुंडागर्दी है, बदमाशी है भाई। सैंपल सारे जो इन्होंने लेबॉर्ट्री में चेक करने के लिए आपने लिए थे, वो सारे सैंपल छीन लिए गए, सील तोड़ दी गई, शटर्स उठा दिए गए। जी, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका कहना है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों को सेफ खाना पहुंचा रहे हैं, ये हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और वो लोग हमारे ऊपर ऐसे करें तो हमें बहुत दुख होता है। जिस तरह एसएफए की टीम पर तशद्दुद किया गया, इलाके को मैदाने जंग बना दिया गया। एसएसपी वेस्ट के पास एसएफए की टीम जा पहुंची और तिबी इमदाद के फौरन बाद एसएसपी वेस्ट ने एसएफए के अधूरे ऑपरेशन को पूरा किया और पकवान सेंटर सील कर दिया गया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। जी, तो पुलिस को डंडा मारेंगे और चले जाएंगे? डंडा किसने मारा? पुलिस को डंडा नहीं मारा आपने, लड़कियों पे हमला नहीं किया, लाते कानून की रेट कायम करना बहुत जरूरी था और सिंध फूड अथॉरिटी बरसों बाद बनी। केएमसी के नाहल फूड इंस्पेक्टर्स की बदौलत होने वाली ये अबतर हालत को सुधरते भी अभी वक्त लगेगा। ये फूड एंड सेफ्टी अफसरान, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद है, ये लोग फूड के शोबे में मास्टर्स करके मशहूर यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं।
इनके ये इकदाम आवाम के लिए ही हैं, इनको सपोर्ट करें, वरना हमारे साथ रेस्टोरेंट और पकवान मालिकान इस तरह की ज्यादतियां जारी रखेंगे। एसएसपी वेस्ट ने फौरन इस वाक़े का नोटिस लिया और सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के फौरन बाद एसएसपी वेस्ट ने कानून को चैलेंज करने वालों के खिलाफ खुद ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर बदमाशी करने और करवाने वालों को सलाखों के पीछे खड़ा किया, ताकि फिर किसी की जुर्रत न हो कि वो सरकारी काम में मदाखलत करके ख़वातीन एहलकारों के साथ इस तरह पेश आएं। रेस्टोरेंट सील और मालिकान जेल पहुंच गए। जी, कानून की रेट कायम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और जैसा कि मज़हर साहब आप पे अटैक हुआ, सिंध फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पे अटैक हुआ, सील दोबारा तोड़ दी गई, शटर्स दोबारा उठा दी गई, अब हम दोबारा वहाँ जा रहे हैं। हमने सिंध फूड अथॉरिटी ने हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी एक रेस्टोरेंट पे अनहाइजीनिक और एक्सपायरी चीज़ें हो रही थी, उस पर हम सील के मोड में थे। 2 शटर हमने गिराए, तो अब तीसरा गिरा रहे तो लार्ज सिचुएशन क्रिएट हो गई, बाहर के उनके बंदे भी आ गए। अभी उसमें एसएसपी के पास अभी फिर आए हैं हम थाने में, सारी गाड़ी भी डैमेज लेके आए। एसएसपी से रिक्वेस्ट की थी, अब एसएसपी खुद साइड पे जा रहा है कि उनको फिर दोबारा जो उन्होंने सील तोड़ी हुई है उसको प्रॉपर सील हम फिर करेंगे। मतलब ये वो ऑफिसर्स हैं जो आप भी वो ऑफिसर हैं और ये भी वो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे जख्मी भी हुई हैं, तो चोटें भी खाई हैं, गाड़ी के शीशे भी टूटे, लेकिन दोबारा वहीं पे जाने की पूरा जम है। 6:45 हो रहे हैं अभी। तो ये 4:30 बजे 5 बजे का हमारा वाक़या हुआ था। दोबारा वहाँ पे जा रहे हैं हम उस जगह पे जो कि सील जिसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था, पूरा स्क्वाड जा रहा है और उसको सील किया जाएगा। कानून की रेट कायम करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो चैलेंज किया था कानून की रेट को जो है, इस वक्त आप ये देखें कि एसएसपी खुद मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। शौकत साहब, ये यहीं पर जो है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को भी निशाना बनाया गया, सील तोड़ दी गई, शटर उठा दिए गए। अब आपने खुद जो है मौके पर आकर जो है ये बंद करवाया है। जी बिल्कुल, देखें इसमें ये सिस्टम ऐसा होता है कि जो चीज़ एक्शन लेना होता है उससे पहले इंटीमेट करना ज़रूरी है, और हम इनके बिल्कुल साथ हैं, और जिन्होंने जैसे मुझे कंप्लेंट की है मैं ख़ुद इनके साथ यहाँ मौजूद हूँ, तो इनके साथ हम भरपूर एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ होगी। अच्छा शौकत साहब, हमारे यहाँ देखा गया ख़वातीन का बड़ा एहतराम किया जाता है, बहुत अदब किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पे उल्टा था, ख़वातीन के साथ इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया, और 1 2 नहीं तकरीबन 4 ख़वातीन जो है इस वक्त गाड़ी में मौजूद थी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। देखें ये इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, इनको पकड़ा जाएगा, इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई मैंने आपको बताया वो हम करेंगे। उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कार्य सरकार में मदाखलत करते हैं? जी बिल्कुल, देखें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और वो ये बेवकूफ़ी समझते हैं कि जो कानून को हाथ में लेते हैं कि कानून के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। कानून मौजूद है और उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। अगर कार्य सरकार में मदाखलत करेंगे तो अपने लिए मजीद मुश्किलात। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इस वक्त अगर मेरा कैमरा जो है वो पूरा मूव करे तो आपको दिखाएगा कि इस वक्त यहाँ पर कितनी मोबाइल्स मौजूद है। एसपी साहब खुद मौके पर यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर इन्होंने जो सिंध फूड अथॉरिटी की टीम को इतना यकीन दिलाया था सेफ्टी के हवाले से कि शाम में ये ज़ख्मी होने के बावजूद दोबारा यहाँ पर आई हुई हैं, और उस सील को जो काम अधूरा छोड़ दिया गया था वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो है वो सील कम्प्लीटली जो तीनों शटर पे था कि तीनों शटर जो है वो सील किए जाएंगे, तो अभी जो है वो शटर जो है वो सील किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बताऊं कि फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है, और एसएसपी साहब के अहकामात पर वो बंदे भी जो है वो पकड़ लिए गए, उनको मोबाइल में डाला जा रहा है। बिल्कुल आपके सामने मौजूद है जी। तो पुलिस को डंडा मारेंगे और चले जाएंगे? डंडा किसने मारा? पुलिस को डंडा नहीं मारा आपने, लड़कियों पे हमला नहीं किया, लाते इस
ऑपरेशन में भी खुफिया ने सिंध फूड अथॉरिटी के शाना बशाना पूरे ऑपरेशन की कवरेज की। अगर आपके किरदार में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।